दोस्तों हाल फिलहाल के केसेस में ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे केसेस में जब आईटीआर फाइल की गई थी पिछले सालों की आईटीआर, तो डिपार्टमेंट उनके नोटिस भेज रहा है अभी। ठीक है। दोस्तों नोटिस आते ही सबसे पहले तो ये लगता है कि यार पता नहीं क्या हो गया, एक चिंता परेशानी वाली बात लगती है। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। सबसे पहले नोटिस को समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पे एग्जैक्टली दिक्कत है, क्या सच में हमारी गलती है या फिर ये कोई एरर हो सकती है, या फिर हो सकता है कि कुछ डिपार्टमेंट ने हमारी रिटर्न प्रोसेस करते टाइम कंसिडर नहीं किया। राइट। तो किसी भी नोटिस को डिटेल में समझना जरूरी है और उसके बाद ही उस पर एक आपको राइट स्टेप लेनी है। नोटिस आते ही इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको अमाउंट पे करना ही करना पड़ेगा। इसके लिए आपको देखना रहेगा कि कहीं ये अमाउंट ऑलरेडी पेड तो नहीं है, क्या डिपार्टमेंट ने हमारी रिटर्न सही तरीके से प्रोसेस करी भी है या नहीं। तो उन सब चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से समझिए। तो इस नोटिस में मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए दिखा गया है कि जो डिपार्टमेंट के हिसाब से टैक्स बनता है वो है 17,000 प्लस 4,000 22,000। ठीक है। और जो हमारी रिटर्न के हिसाब से वो है 9,000। और यहाँ पे इन्होंने हमें कहा है कि आपको 12,000 रुपया और देना है। ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब हम एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि आपकी जो एग्रीगेट लाइबिलिटी है हमारी रिटर्न के हिसाब से 13,000 रुपये, लेकिन डिपार्टमेंट के हिसाब से 17,000 रुपये। राइट। और जो हमारा TDS है वो 5,000 रुपीज़ का है, और उसके बाद टैक्स पेमेंट यहाँ पे 5,639 आ रही है। लेकिन डिपार्टमेंट ने अपनी कैलकुलेशन करते वक्त ना तो TDS को कंसिडर किया और ना ही जो हमने टैक्स पेमेंट किया था उसे कंसिडर किया है। राइट। अगर हम अब अपनी ITR में देखें, ये है हमारी ITR जो हमने फाइल की थी, और यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमने एक टैक्स अमाउंट पे किया है 9,000 रुपीज़ का, जो क्लियरली डिपार्टमेंट ने कंसिडर नहीं किया है। दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ पर देखिए जो TDS होता है हमारे 26AS में दिखाई देता है, वो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट ने कंसिडर नहीं किया है। हम देख पा रहे हैं कि 5,577 का TDS डिपार्टमेंट ने कंसिडर नहीं किया है। ये हमारी रिटर्न में क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है। और यहाँ पर TDS कॉलम के आगे 0 है जो डिपार्टमेंट ने कंसिडर किया है। तो फर्स्ट कॉलम जो हमने एंटर किया था अपनी ITR में, और सेकंड कॉलम जो डिपार्टमेंट ने कंसिडर किया है। यानी कि दोस्तों 5,000 रुपये का TDS कंसिडर नहीं किया, 9,000 रुपये का हमारा जो टैक्स पेमेंट है वो भी कंसिडर नहीं किया, तो ऑलमोस्ट 14,000 के आसपास का तो डिपार्टमेंट ने कंसिडर ही नहीं किया है। और अगर आप देखें यहाँ पर 17,000 में अगर 14,000 के आसपास हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो रिमेनिंग हमारा 3-4 हज़ार रुपये की लाइबिलिटी आएगी, विच इज़ ओके। वो हम पे करेंगे, शायद हमारा इंटरेस्ट वगैरह जुड़ा होगा तो वो हमारी साइड से पेमेंट होगा। यानी कि दोस्तों 17,000 पे नहीं किया जाएगा, सिर्फ 3-4 हज़ार की जो पेमेंट है वो ही की जाएगी इस केस में। राइट। तो ऐसी सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो रही है, डिपार्टमेंट प्रॉपरली प्रोसेस करने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां आ रही हैं, और वहाँ पे SSC को डिमांड नोटिस भी जा रहा है। तो इसको कैसे रिजॉल्व करना है दोस्तों? रिजॉल्व करने के लिए आपको आना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पर। दोस्तों इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लीजिए। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सर्विसेज वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है, इस पे आइए सर्विसेज पे, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ देखिए आपके पास ऑप्शन है रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय CPC। ये जो रिटर्न प्रोसेस हुई है ये CPC द्वारा प्रोसेस हुई है। राइट। तो क्लिक कीजिए। इस तरह से आपके पास ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन आएगा इनकम टैक्स का। यहाँ पर आपको इनकम टैक्स क्लिक कीजिए, यहाँ पर असेसमेंट ऑर्डर चूज कीजिए। इन दिस केस ये 23-24 की बात हो रही है, तो क्लिक कीजिए 23-24 एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। दोस्तों यहाँ पर आपके पास 3 टाइप के ऑप्शंस हैं, ध्यान से समझिए। पहला ऑप्शन है रिटर्न डेटा करेक्शन, जो रिटर्न के अंदर डेटा है आप वो करेक्ट कर सकते हैं। टैक्स क्रेडिट मिसमैच करेक्शन, तो हमें जो ऑप्शन चूज करना है वो चूज करना है टैक्स क्रेडिट मिसमैच, क्योंकि टैक्स क्रेडिट में ही दिक्कत है। राइट। बेसिकली डिपार्टमेंट ने हमारा टैक्स क्रेडिट कंसिडर नहीं किया है। और दोस्तों तीसरा जो प्रोसेस है वो है रीप्रोसेसिंग द रिटर्न। तो इन दिस केस जो सही स्टेप हमारे केस में एप्लीकेबल हो रही है वो हो रही है टैक्स क्रेडिट मिसमैच। तो यहाँ पर ये जो एरो है इस पर क्लिक कीजिए। दोस्तों यहाँ पर 3 ऑप्शन है, डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 140B। तो ये डिपार्टमेंट ने नहीं कंसिडर किया है, तो इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए आपका टैक्स पेमेंट डिटेल्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं, इसे सिलेक्ट कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं फिर से, जो 9,000 रुपये का टैक्स है ये हमारे नोटिस में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। मैं फिर से दिखा देता हूँ। 9,000 रुपीज़ यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हमने टैक्स पे किया है, ये हमारा नोटिस है। और यहाँ देख सकते हैं 9,000 रुपये का टैक्स कहीं भी कंसिडर नहीं किया गया है। ठीक है। तो 17,000 की टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट सिर्फ 62 का अमाउंट इन्होंने कंसिडर किया है, रिमेनिंग अमाउंट कहीं भी कंसिडर नहीं हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट जो यहाँ पे इशू है वो ये है कि हमारा जो TDS वाला पोर्शन है वहाँ पे भी कंसिडर नहीं किया गया है अमाउंट, तो इस पर भी क्लिक कीजिए। तो दोस्तों इसे आप डबल चेक कर लीजिए, कहीं कोई चालान नंबर में कहीं कोई कोई क्लैरिकल एरर तो नहीं है, तो अगर है तो उसे भी ठीक कर लीजिए। दोस्तों इसके बाद आपको जस्ट सबमिट कर देनी अपनी रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आप देखिए कि आपकी रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। दोस्तों ये था तरीका अपने डिमांड नोटिस को ठीक कराने का। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फाइनेंस के इनसाइट्स के लिए चैनल को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।